हे गाइस, हाय, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फ्लिक्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेटल्स से। तो मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं टू गेट अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। ठीक है, एंड मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस। अंडरस्टूड। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग, they conduct heat and electricity, they are ductile, they are malleable and also lustrous. Lustrous means they are shiny. ठीक है, वो चमकते हैं like gold। आपने देखा होगा कितना ज़्यादा चमकता है। ठीक है, malleable यानी कि हम उसको शीट्स में चेंज कर सकते हैं। डक्टाइल यानी कि हम उसे वायर में चेंज कर सकते हैं। सोनोरस यानी कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो अगर हम मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक जनरल रिएक्शन कहती है कि जब भी मेटल, कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएगा तो वो हमें मेटल ऑक्साइड देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें कॉपर ऑक्साइड देता है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ओके, इवन एट हाई टेम्परेचर। और इसी वजह से हम ज़्यादातर जो ज्वेलरी पहनते हैं वो सिल्वर या गोल्ड की यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर की, तो वो जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें एक मेटल हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करवाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, पर इसका जो रिएक्शन का रेट होता है वो हर चीज़ के लिए डिफरेंट होता है। जैसे कि कुछ मेटल विग्रसली रिएक्ट करते हैं तो कुछ मेटल धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, तो कुछ मेटल रिएक्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, वो विग्रसली रिएक्ट करते हैं बोथ विथ वाटर एंड ऑक्सीजन। अगर हम बात करें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की, जो कि हमारे मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो वो हमारे जो वाटर होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एंड इवन Cu, that is copper, which is less reactive than hydrogen, do not react with oxygen in room temperature. एंड अगर हम बात करें जिंक एंड आयरन की, थोड़ा सा और नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तब वो तो हॉट के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ना ही कोल्ड के साथ, वो सीधा स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पर पॉइंट है जो कि एक क्वेश्चन बनता है हर साल कि वाई मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बीइंग हेवियर देन वाटर फ्लोट ऑन द वाटर, वाई? तो इसका रीज़न ये है कि जब भी हम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम को रिएक्ट करवाएंगे तो जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि वो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देने वाला है। ठीक है, तो वो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के केस में, वो बबल्स की रूप में निकलती है और वो उस मेटल के सरफेस पे स्टिक कर जाती है, जिसकी वजह से वो जो मेटल होता है वो फ्लोट करता है। अगर हम बात करें मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, तो जब भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस और मेटल सॉल्ट देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने Na को HCl के साथ रिएक्ट कराया तो वो NaCl, दैट इज़ अ मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी एसिड। वाई? अगर हमें उसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलना चाहिए प्रोडक्ट में, बट बीइंग लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट मीन्स कि वो हाइड्रोजन को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से रिएक्शन होगा ही नहीं। ओके, ऑल्सो हमने कहा कि एसिड को जब भी हम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो हमें हाइड्रोजन गैस देगा एंड एक सॉल्ट देगा, बट अगर हम नाइट्रिक एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं बल्कि वाटर देगा। वाई? क्योंकि HNO3, that is nitric acid, is a strong oxidizing agent which oxidizes hydrogen to water. Now let's talk about reaction of metal oxide with water. So most of the metal oxides are insoluble in water. ठीक है, तो metal oxides जो होते हैं वो बेसिक होती है नेचर में। ठीक है,
एंड एल्कली मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। एक पॉइंट यहाँ पे बात याद रखिएगा कि एल्कली मेटल्स हमेशा हमेशा सॉल्यूबल होंगे, लेकिन मेटल ऑक्साइड्स नहीं होंगे। एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड द aqueous solution of metal oxide turns red litmus blue. Now reactivity series of metals. The order or intensity or reactivity of metal is known as reactivity series. ठीक है, तो reactivity of elements क्या होते हैं, वो डिक्रीज होते हैं on moving from top to bottom in a reactivity series. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ इस वाले पिक्चर में देख सकते हैं कि पोटेशियम से जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे जो रिएक्टिविटी है वो एलिमेंट्स की अलग अलग कंपाउंड्स के साथ, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, अलग अलग वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करने की वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, नाउ इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का मैंने बहुत ही सिंपल तरीका अपने इस वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखें। ठीक है, 100% मार्क्स गारंटीड है इसमें, बेस्ट ट्रिक है, देखना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है क्या कि हमने एक मेटल लिया और उसे दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि Fe, that is iron, being more reactive than copper, displaces it from its sulfate solution. Now non-metals. नॉन-मेटल्स की अगर हम बात करें तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि दे आर नॉन लस्ट्रस। देखा होगा आपने चौक, जो कि एक, हाँ, जैसे कि चौक क्या है, वो नॉन मेटल है तो वो लस्ट्रस नहीं होता। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है आपका आयोडीन का, वो थोड़ा सा उसका सरफेस जो होता है वो लस्ट्रस होता है, तो ये आप एक एक्सेप्शन याद रखें। एंड ऑल्सो दे आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को याद करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ याद कर ले और नॉन मेटल्स की उसकी अपोजिट लिख दे, यानी कि अगर मेटल डक्टाइल है तो नॉन मेटल नॉन डक्टाइल। ठीक है, एंड अगर मेटल गुड कंडक्टर है तो नॉन मेटल पुअर कंडक्टर। ऑल्सो दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब क्या है कि अगर हम इसे तोड़ेंगे, अगर हम इसको हैमर से ऐसे मारे इसके सरफेस पे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। जैसे कि चौक को अगर हम हैमर से मारते हैं तो वो कैसे हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन अगर हम हैमर से आयरन को मारें तो क्या आयरन टूटता है? नहीं टूटता। तो अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। हाँ, वन शॉट वीडियो है तो मेहनत कर रही हूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ओके, तो मैं थोड़ी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ी मेहनत आप भी करें। नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। क्या होता है अगर नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं? सिंपल, दे विल गिव्स यू नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके, वेयर एज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये याद रखिएगा आप। फॉर एग्जाम्पल हमने एस को, दैट इज सल्फर, अगर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो वो हमें देगा SO2। आगे बात करते हैं, तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन। क्या होगा अगर हम क्लोरीन के साथ, Cl के साथ हम रिएक्ट करवाएं अपने एक नॉन मेटल को, दैट इज हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, तो वो हमें देगा एक नॉन मेटल क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल हमने जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो वो हमें HCl दे रहा है, दैट इज एन एसिड, दैट इज अ नॉन मेटल क्लोराइड। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मैनी मेटल्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स। व्हाट डज इट मीन कि मैंने एक अपना मेटल लिया और एक नॉन मेटल लिया, तो मेटल की क्या प्रॉपर्टी है कि वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है कि वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो जो नॉन मेटल होगा वो मेटल जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन वो उसे गेन कर लेगा। ठीक है, तो इससे दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, उस वाले बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, एंड आयंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड आयंस आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम फॉर्म आयंस ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। कि अगर मेरा एक एलिमेंट है लाइक मैग्नीशियम जिसकी एटॉमिक नंबर 12 है, तो उसको अगर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑब्टेन करना है तो वो 2
लूज़ करेगा या तो फिर 6 गेन करेगा। तो लूजिंग उसके लिए ज़्यादा इजी होगा, 2 को लूज़ करना ज़्यादा इजी होगा, तो वो लूज़ करेगा, ठीक है। और फिर वो क्या बनाएगा, एक आयन बनेगा। कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव? वो बनाएगा पॉजिटिव आयन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है, तो इसके जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, क्योंकि 2 उसने इलेक्ट्रॉन निकाले थे, इसलिए उसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लूजिंग एंड गेनिंग से फॉर्म किया हुआ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं Na और Cl के बीच में एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। उसने क्या किया, एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म किया। किस तरीके से? सोडियम ने एक, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो उसने वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो उसके पास कौन सा चार्ज आ गया? -1। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो उसने क्या किया, सोडियम कह रहा था कि मैं तो छोड़ रहा हूँ इस इलेक्ट्रॉन को, तो क्लोरीन ने कहा कि अच्छा तुम छोड़ रहे हो, तो लाओ मैं इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेता हूँ। तो उसने रख लिया, तो इससे क्या हो गया, सोडियम का भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो गया और क्लोरीन का भी होगा। तो इससे दोनों के बीच में एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ। सोडियम पे +1 और क्लोरीन पे -1 क्यों? क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन आया है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। कितना बढ़ गया? कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1 इलेक्ट्रॉन आए, तो कितना बढ़ गया? 1 -1 बढ़ गया, ठीक है। तो ये होता है। तो ये थी हमारी 1 शॉट रिविजन फॉर 2020 CBSE। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। और हाँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।